शहर की ताज़ा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। इस समय जिस रफ्तार के साथ कोरोना का संक्रमण फैल रहा है और दिनों दिन कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उसे देखते हुए आम जनमानस भीतर तक हिल गया है और अब हर कोई कोरोना संक्रमण से बचने हेतु अपने अपने स्तर पर तमाम आवश्यक कदम उठाना चाह रहा है, जिसके तहत अपनी ओर से स्वयंस्फूर्त पहल करते हुए शहर के कई व्यापारिक संगठनों ने अब रोजाना रात 9 बजे की बजाय शाम में 6 साढ़े 6 बजे के आसपास ही अपनी दुकानें व बाजार परिसर को बंद करने का निर्णय लिया है। ऐसे में अब सोमवार से शाम 7 बजे से शहर के सभी प्रमुख व्यापारिक क्षेत्रों में सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई देगा। साथ ही सभी व्यापारिक संगठनों के बीच इस समय आगामी रविवार से स्वयंस्फूर्त तौर पर एक दिवसीय जनता कर्फ्यू का पालन करते हुए रविवार को पूरा दिन अपनी दुकानें बंद रखने के संदर्भ में चर्चा की जा रही है। शहर के व्यवसायियों द्वारा की गई स्वयं स्फूर्त पहल का जिलाधीश शैलेश नवाल द्वारा स्वागत किया गया है। इस बात को लेकर जिलाधीश शैलेश नवाल ने कहा कि प्रशासन द्वारा अपनी ओर से कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने हेतु तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इन तमाम प्रयासों में जन सहभागिता मिलना बेहद जरूरी है और व्यापारियों द्वारा की गई इस पहल से साबित हो रहा है कि अब धीरे धीरे कोरोना संक्रमण के खिलाफ अमरावती शहर में जन जागृति आ रही है। वहीं दूसरी ओर होलसेल अनाज व किराना मर्चेंट एसोसिएशन के मनोज खंडेलवाल, होलसेल ग्रेन एंड शुगर मर्चेंट एसोसिएशन के गोविंद सोमानी, महानगर चेंबर के अध्यक्ष सुरेश जैन व सचिव घनश्याम राठी तथा अमरावती चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष विनोद कलंत्री ने इस संदर्भ में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए दैनिक अमरावती मंडल को बताया कि शहर में जिस तरह से कोरोना की संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है और अब तक कई व्यापारी इस संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं, उसे देखते हुए सभी व्यापारी संगठनों ने सर्वसम्मति के साथ अब रोजाना रात 9 बजे की बजाय शाम 7 बजे से अपनी दुकानें बंद करने का निर्णय लिया है। वहीं अमरावती शहर में कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार को ध्यान में रखते हुए अमरावती रिटेल किराना एसोसिएशन द्वारा निर्णय लिया गया है कि अमरावती शहर में मंगलवार 15 सितंबर से रोजाना शाम 7 बजे शहर की सभी रिटेल किराना दुकानें बंद हो जाया करेंगी। अपने इस फैसले से रिटेल किराना एसो द्वारा यहाँ के जिलाधीश शैलेश नवाल को एक पत्र सौंपते हुए अवगत करा दिया गया है। साथ ही सभी रिटेल किराना दुकानदारों से आह्वान किया गया है कि एसोसिएशन द्वारा इस विषय को लेकर नया पत्र जारी होने तक वे अपनी किराना दुकानों को रोजाना शाम 7 बजे ही बंद कर दिया करें। इस समय अमरावती शहर से जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ साथ कई कोरोना संक्रमितों की जान भी जा रही है और प्रशासन एवं स्वास्थ्य महकमे द्वारा किए जा रहे तमाम प्रयासों के बावजूद भी हालात नियंत्रण में नहीं आ रहे। ऐसे में हालात को नियंत्रित करने और संक्रमण को रोकने संबंधी उपायों को लेकर दैनिक अमरावती मंडल ने कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज कर रहे कोरोना योद्धा चिकित्सकों से उनकी राय जाननी चाहिए। इस विषय को लेकर दैनिक अमरावती मंडल ने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के डॉक्टर रवि भूषण, बख्तार अस्पताल के डॉक्टर विजय बख्तार, बेस्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर सोहेल बारी, गेट लाइफ हॉस्पिटल के डॉक्टर स्वप्निल दुधाट, जेनिथ हॉस्पिटल के डॉक्टर अरुण हरवानी तथा पीडीएमसी अस्पताल के डीन डॉक्टर पद्माकर सोमवंशी से चर्चा की। इन सभी कोरोना योद्धा चिकित्सकों का कहना रहा कि इस समय हर कोई अपनी अपनी जान और सेहत की फिक्र करे और इसी जरिए खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखे। इन सभी कोरोना योद्धा डॉक्टरों का कहना था कि मास्क एवं सैनिटाइजर का प्रयोग तथा सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन, इस त्रिसूत्री नियम का पालन करते हुए ही कोरोना के संक्रमण से बचा जा सकता है, अन्यथा कोरोना संक्रमण की रफ्तार यूं ही कायम रहेगी। इस समय अमरावती में जिस रफ्तार से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उसे देखते हुए मरीजों के इलाज हेतु बड़े पैमाने पर कृत्रिम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। लेकिन लगातार बढ़ रही कोरोना संक्रमितों की संख्या के चलते विगत कुछ दिनों से अमरावती में अब ऑक्सीजन सिलेंडरों की किल्लत महसूस की जाने लगी है और ऑक्सीजन का अभाव रहने के चलते कोरोना संक्रमित मरीजों की जान जाने का खतरा लगातार बढ़ रहा है। ज्ञात रहे कि अमरावती शहर के किसी भी सरकारी एवं निजी अस्पताल के पास अपना खुद का कृत्रिम ऑक्सीजन निर्मित प्लांट नहीं है और शहर के सभी अस्पतालों में श्री वल्लभ गैस एजेंसी द्वारा कृत्रिम ऑक्सीजन गैस सिलेंडरों की आपूर्ति की जाती है। शहर में विगत कुछ समय से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में अचानक इजाफा होने के चलते ऑक्सीजन सिलेंडरों की मांग में भी जबरदस्त वृद्धि हुई है और ऑक्सीजन की आपूर्ति का समीकरण गड़बड़ा गया है। इस समय श्री वल्लभ गैस एजेंसी द्वारा रोजाना लगभग 1000 सिलेंडर ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है, लेकिन मरीजों की संख्या के सामने अब आपूर्ति के स्तर को बनाए रखना अपने आप में बड़ी चुनौती है। अमरावती में इस समय तक करीब 6693 कोरोना संक्रमित मरीजों को कोरोना मुक्त हो जाने के चलते अस्पताल से डिस्चार्ज मिल चुका है
और इस समय रोजाना करीबन 200 से 300 कोरोना संक्रमित मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज मिलने पश्चात अपने घर लौट रहे हैं। अब कोरोना मुक्त हो चुके सभी मरीज अन्य कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज हेतु अपना प्लाज्मा दान करके बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, जिसके लिए प्रशासन द्वारा विगत लंबे समय से प्लाज्मा दान हेतु व्यापक स्तर पर जन जागृति की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद इस काम को बेहद अत्यल्प प्रतिसाद मिल रहा है। जानकारी के मुताबिक विगत 2 माह के दौरान अब तक केवल 36 लोगों ने ही स्वयं स्फूर्त तौर पर आगे आते हुए अपना प्लाज्मा दान किया है और इस समय तक केवल 74 यूनिट प्लाज्मा उपलब्ध हो पाया है। अमरावती में जिला सामान्य अस्पताल तथा पीडीएमसी अस्पताल इन 2 स्थानों पर प्लाज्मा दान करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जहां पर विगत अगस्त माह में 29 लोगों ने पहुंचकर प्लाज्मा दान किया। वहीं जारी सितंबर माह में केवल 14 लोगों ने प्लाज्मा दान किया है। बता दें कि प्लाज्मा दान को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा हर एक प्लाज्मा दानदाता को 2-2 हज़ार रुपये की प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। इसके बावजूद लोगों में प्लाज्मा दान करने को लेकर काफ़ी हद तक उदासीनता है। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा रेडी रेकनर की नई दरें तय की गई है, जिसके अंतर्गत अमरावती जिले में रेडी रेकनर की दरों में औसत 2% की वृद्धि हुई है, जिसके चलते कुछ लोगों की ये धारणा बन गई है कि इससे आम ग्राहकों को नुकसान होगा और स्थायी संपत्ति की खरीदी बिक्री के व्यवहार प्रभावित होंगे। किंतु शहर के ख्यातनाम भू विकासक व बिल्डर प्रवीण मालू द्वारा इससे बिल्कुल उलट राय दी गई है। प्रवीण मालू के मुताबिक सरकार द्वारा 8-10 दिन पूर्व ही स्टैंप ड्यूटी की दरों को घटाकर आधा कर दिए जाने की वजह से रेडी रेकनर की नई दरों के बावजूद भी आम ग्राहक बेहद फायदे में रहेंगे। अतः सभी ने स्टैंप ड्यूटी की घटी हुई दरों का फायदा उठाने हेतु आगामी दिसंबर माह तक अपनी खरीदी के व्यवहार पूरे कर लेने चाहिए। प्रवीण मालू के मुताबिक दिसंबर माह के बाद जनवरी से मार्च माह तक स्टैंप ड्यूटी की दरें 4% रहेंगी, यानी सामान्य दरों से 2% कम रहेंगी। अतः इस छूट का फायदा मार्च माह तक भी उठाया जा सकता है, लेकिन यदि दिसंबर माह तक खरीदी उठा ली जाती है तो आम ग्राहक स्टैंप ड्यूटी को लेकर 3% से फायदे में रहेंगे। विगत दिनों सोशल मीडिया पर सीएम उद्धव ठाकरे का एक कार्टून पोस्ट किए जाने से संतप्त होकर कुछ शिव सैनिकों ने पूर्व नौसेना अधिकारी मदन शर्मा के साथ जबरदस्त मारपीट की थी। लेकिन इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय महाराष्ट्र सरकार गुंडा तत्वों की तरफदारी कर रही है। ऐसे में केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा इस मामले में हस्तक्षेप कर संबंधित लोगों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए। इस आशय की मांग जिले की सांसद नवनीत राणा द्वारा केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करते हुए उन्हें सौंपे गए पत्र में की गई है। जिले के सबसे बड़े बांध अपर वर्धा प्रकल्प में लगातार हो रही पानी की आवक और बांध में लगातार बढ़ते जल स्तर के मद्देनजर बांध के 3 दरवाजों को खोलकर यहां से जल निकासी शुरू की गई है। बता दें कि पिछले महीने हुई झमाझम बारिश के बाद इस बांध के लबालब भर जाने की वजह से यहां के सभी 13 दरवाजों को खोलते हुए यहां से जल निकासी शुरू की गई थी। पश्चात बांध में जल संग्रहण की स्थिति काबू में आते ही शेष 10 दरवाजों को बंद करते हुए धीरे धीरे बंद कर दिया गया और 3 दरवाजों को लगातार खुला रखते हुए यहां से वर्धा नदी के जलपात्र में पानी छोड़ने का सिलसिला चल रहा है। अमरावती जिले में सोमवार 14 सितंबर को 311 लोगों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके साथ ही जिले में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 9085 पर जा पहुंची है। वहीं सोमवार को इलाज के दौरान 6 कोरोना संक्रमितों की मौत हो जाने की जानकारी जिला सामान्य अस्पताल प्रशासन द्वारा दी गई है। विगत 5 माह के दौरान अब तक कुल 204 लोग इस संक्रमण के चलते दम तोड़ चुके हैं। जिले में इस समय कोरोना का संक्रमण काफ़ी तेज रफ्तार पकड़ चुका है। गत रोज जहां एक ही दिन के दौरान रिकॉर्ड 462 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए थे और 2 संक्रमित मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो गई थी, वहीं सोमवार को 311 लोगों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और 6 मरीजों ने इलाज के दौरान दम तोड़ा है। इस आशय की जानकारी जिला सामान्य अस्पताल द्वारा दी गई है। इस समय कोरोना संक्रमण का असर हर ओर दिखाई दे रहा है, जिसके तहत कक्षा 10वीं व कक्षा 12वीं की पूरक परीक्षाओं को आगे टाले जाने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। संभावना है कि ये पूरक परीक्षाएं अब दीपावली के बाद नवंबर या दिसंबर माह में ली जाएगी। राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा प्रतिवर्ष फरवरी व मार्च माह में कक्षा 10वीं व 12वीं की परीक्षाएं ली जाती हैं और इन परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद अनुत्तीर्ण रहने वाले विद्यार्थियों हेतु अगस्त माह के आसपास पूरक परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, जिसमें इन दोनों कक्षाओं के प्रात्यक्षिक व लिखित परीक्षा का समावेश होता है। लेकिन इस वर्ष कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा सभी शालाओं व महाविद्यालयों को बंद रखा गया है। ऐसे में कक्षा 10वीं व 12वीं की पूरक परीक्षाओं को कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए आगे टाल दिया गया है। कोरोना संक्रमण पर प्रभावी रूप से नियंत्रण पाने हेतु मंगलवार से अमरावती जिले में मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत जिले में हर एक व्यक्ति तक पहुँचने का लक्ष्य तय किया गया है और हर घर में रहने वाले हर एक व्यक्ति के शारीरिक तापमान व ऑक्सीजन लेवल की स्वास्थ्य पथकों द्वारा जांच की जाएगी। इस अभियान के संदर्भ में जानकारी देते हुए जिला प्रशासन की ओर से बताया गया कि लोगों को स्वास्थ्य के संदर्भ में जागरूक करते हुए कोरोना संदिग्ध मरीजों की खोज करने,
उन्हें इलाज के संदर्भ में आवश्यक सेवा उपलब्ध कराने तथा मधुमेह, हृदय विकार, किडनी विकार आदि के इलाज हेतु संदर्भ सेवा उपलब्ध कराने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है, जो 2 चरणों में चलाया जाएगा। इस अभियान का पहला चरण 15 सितंबर से 12 अक्टूबर के दौरान तथा दूसरा चरण 12 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के दौरान क्रियान्वित किया जाएगा। जिले की नवनियुक्त पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने मंगलवार की दोपहर अपने कक्ष में आयुक्तालय अंतर्गत आने वाले सभी थानाधिकारियों की क्राइम मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में अमरावती शहर में घटित होने वाले तमाम तरह के आपराधिक मामलों के रिकॉर्डों को खंगाला गया। शहर में अपराध से संबंधित हालात की समीक्षा करने के साथ ही शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने अमरावती पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी को भी तलब किया और 30 वर्ष से अधिक आयु वाले कर्मचारियों की स्वास्थ्य रिपोर्ट बनाने के संदर्भ में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। स्थानीय छती तालाब के समीप स्थित पोहरा जंगल में इस समय काफ़ी संख्या में वन्य प्राणी हैं। दोपहर के समय इस परिसर से गोपाल नगर निवासी जीतू एकनाथ आगे व राकेश जगदीश प्रजापति नामक 2 युवक जंगल से खरगोश पकड़कर शहर में बेचने हेतु ले जा रहे थे। खरगोश तस्करी करने की गुप्त सूचना मिलते ही राजापेट पुलिस ने दोनों आरोपियों को छती तालाब परिसर से गिरफ्तार करने में सफलता पाई, जिसके बाद दोनों आरोपियों को वन विभाग के हवाले कर दिया गया। लॉकडाउन के बाद अब यात्रियों की मांग को देखते हुए रेल विभाग द्वारा रेलगाड़ियों के परिचालन को शुरू किया गया है। इस समय बडनेरा रेलवे स्टेशन होते हुए 12 स्पेशल रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं, जिसमें से कुछ रेलगाड़ियां सप्ताह में 1 बार और कुछ रेलगाड़ियां सप्ताह में 3 बार चलाई जा रही हैं। इन रेलगाड़ियों के आरक्षण टिकट के लिए अमरावती और बडनेरा रेलवे स्टेशन पर आवश्यक व्यवस्था की गई है। लंबे इंतजार के बाद रेलगाड़ियां शुरू होने के कारण फिलहाल रेलगाड़ी की आरक्षण टिकट में 1.5 से 2 माह की वेटिंग शुरू है और हालात सामान्य हो जाने के बाद आरक्षण की स्थिति भी सामान्य होगी, ऐसा अनुमान है। फिलहाल कोरोना के खतरे को देखते हुए जारी नियमों के तहत ही यात्रियों को यात्रा करने की अनुमति दी जा रही है। समीपस्थ वरुड निवासी दिलीप रामाजी चामलाटे ने जेसीबी खरीदने का सौदा 12,50,000 रुपये में करते हुए नेर तहसील के बानगांव निवासी शेषराज बाबू सिंह राठौड़ से किया था। इस समय दिलीप से 3,20,000 रुपये लेने के बाद फाइनेंस कंपनी को न भरते हुए दिलीप चामलाटे ने स्टैम्प पेपर पर धोखे से हस्ताक्षर लेकर यह जेसीबी किसी अन्य व्यक्ति को बेचकर दिलीप के साथ 8 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। इस शिकायत पर चांदू रेलवे पुलिस ने शेषराज और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की है। परतौड़ा के वाघा माता मंदिर में हर वर्ष नवरात्र महोत्सव के दौरान दूर दूर से श्रद्धालु भक्तगण माथा टेकने आते हैं और यह मेला समूचे विदर्भ भर में काफ़ी विख्यात है। मगर इस बार कोरोना महामारी के संक्रमण के खतरे को देखते हुए मंदिर के कपाट बंद हैं। ऐसे में नवरात्रोत्सव के दौरान भक्तों को माता रानी के दर्शन होंगे अथवा नहीं, इस बात को लेकर आशंका दिखाई दे रही है। क्षेत्र के देवी भक्त बड़ी बेसब्री के साथ इस मंदिर के कपाट खुलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तिवसा के श्री गजानन व्यापार संकुल स्थित मनोज घामट नामक व्यापारी के कृषि सेवा केंद्र के शटर का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने दुकान के काउंटर से करीब 1.5 लाख रुपए चुरा लिए। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए चोर की तलाश शुरू कर दी है। स्थानीय जिलाधीश कार्यालय के ग्राम पंचायत निर्वाचन कक्ष में उस समय जबरदस्त हड़कंप मच गया जब यहां पर एक घायल बंदर घुस आया। यह बंदर करीब 2 घंटे तक इस कक्ष में ही बैठा रहा और यहां पर इस बंदर की जबरदस्त दहशत देखी गई। पश्चात वन विभाग के पथक ने यहां पहुंचकर इस बंदर को पकड़ा और उसे जंगल परिसर में ले जाकर छोड़ दिया गया। 2 लोगों की नदी के पानी में डूबने से मौत। तिवसा तहसील के शेंदुला बुद्रुक की घटना। मृतकों का नाम गजानन गजबे और सूरज बताया गया है। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार की दोपहर सूर्यगंगा नदी में दोनों नहाने के लिए गए थे, लेकिन नदी का पानी गहरा होने से वे उसमें डूब गए। दोनों के शव अमरावती की रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाले। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।